उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बसा एक शांत, हरियाली से भरा गांव था सूरजपुर। इस गांव में रहता था एक 18 साल का लड़का अर्जुन। अर्जुन के पिता हरिनारायण मिश्रा एक साधारण किसान थे। अर्जुन बचपन से ही अपने पिता के साथ खेतों में गया करता था। खुद मिट्टी में खेलना, पौधे लगाना और फसलों को बढ़ते देखना उसे बहुत पसंद था। अर्जुन का बचपन गांव के प्राथमिक विद्यालय में बीता। वहां न ढंग की कुर्सियां थीं, न अच्छे शिक्षक, लेकिन अर्जुन का मन पढ़ाई में खूब लगता। 10वीं कक्षा के बाद अर्जुन ने बहुत मेहनत की और आखिरकार 12वीं में उसने जिले में टॉप। अर्जुन ने निर्णय लिया, वह गांव छोड़कर शहर जाएगा, पढ़ेगा। कॉलेज का फॉर्म भरने के लिए पिता उसे पास के शहर लखनऊ लेकर गए। वहां के एक सरकारी डिग्री कॉलेज में उसे दाखिला मिल गया। कॉलेज के पहले दिन जब अर्जुन कक्षा में प्रवेश कर रहा था तो उसकी नजर सबसे पहले एक लड़की पर पड़ी। वह थी साक्षी। साक्षी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसके पिता रेलवे विभाग में थे। घर में अनुशासन था और महत्वाकांक्षा। बचपन से ही साक्षी को बड़े सपने देखने की आदत थी। एक दिन क्लास में एक प्रोजेक्ट दिया गया, दो छात्रों की टीम बनानी थी। संयोग से अर्जुन और साक्षी की जोड़ी बन गई। अर्जुन थोड़े संकोच में था। साक्षी ने देखा यह लड़का कुछ अलग है। बात करने का तरीका सीधा और सम्मानजनक। उसी शाम दोनों लाइब्रेरी में मिले। अर्जुन थोड़े घबराए हुए अंदाज में बोलता रहा, लेकिन साक्षी ने महसूस किया कि उसमें आत्मविश्वास और गहराई है, कुछ ऐसा जो सिर्फ किताबों से नहीं सीखा जा सकता। अब लाइब्रेरी, कैंटीन और क्लास में दोनों अक्सर साथ दिखने लगे। अर्जुन की सादगी और ईमानदारी साक्षी को भाने लगी और साक्षी का आत्मबल और साफ दृष्टिकोण अर्जुन को प्रेरित करने लगा। साक्षी अर्जुन के लिए एक पहेली बनती जा रही थी। एक तरफ वह बड़े सपनों के साथ ऊंचाई की ओर देखती थी, तो दूसरी तरफ अर्जुन की जमीन से जुड़ी बातें उसे भीतर तक छू जाती थीं। वह अक्सर कहती, मैं एक ऐसा जीवन चाहती हूँ जहाँ नाम हो, पैसा हो, पहचान हो। अर्जुन समझता था उसकी सोच को। वह भी उसका सपना तोड़ना नहीं चाहता था। फिर भी दोनों के बीच एक मौन समझ थी, एक भावनात्मक जुड़ाव जो शब्दों का मोहताज नहीं था। एक शाम कॉलेज की कैंटीन में बारिश हो रही थी। दोनों चाय पी रहे थे। अर्जुन ने कहा, कभी कभी सोचता हूँ पढ़ाई पूरी करके गांव चला जाऊं, वहां खेती को नया रूप देना चाहता हूँ। साक्षी ने आश्चर्य से देखा, सच में? तुम इतने बड़े सपने लेकर गांव जाओगे? एक शाम परीक्षा के ठीक पहले जब दोनों लाइब्रेरी से बाहर आ रहे थे, अर्जुन ने कहा, साक्षी, क्या तुम कल शाम कॉलेज गार्डन में आ सकती हो? अगली शाम कॉलेज गार्डन में पेड़ की छांव में अर्जुन पहले से बैठा था। उसके हाथों में एक कागज था, उसकी डायरी का पन्ना। वो बार बार उसे पढ़ रहा था। नजरों में उम्मीद और डर दोनों थे। साक्षी आई, हमेशा की तरह सहज, लेकिन उसकी चाल में आज थोड़ी संकोच थी। अर्जुन ने चुपचाप उसकी ओर देखा, फिर धीमे स्वर में बोला, साक्षी, मैं जानता हूँ कि हम अलग सोच और पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन पिछले 2.5 सालों में तुम मेरी आदत बन चुकी हो। मैं तुम्हें बस एक दोस्त नहीं मानता, मैं तुम्हें जीवन साथी के रूप में देखता। साक्षी कुछ क्षण चुप रही। उसके चेहरे पर भावनाओं का ज्वार था। वह उठकर कुछ कदम चली, फिर लौटकर अर्जुन की ओर देखा, अर्जुन, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तुम सबसे अच्छे इंसान हो जो मैंने अब तक देखे हैं। लेकिन मैं गांव में नहीं रह सकती। वहां न थिएटर है, न मार्केट, न जीवन की वो गति जो मैं चाहती हूँ। मैं अपना जीवन आराम और आधुनिकता में बिताना चाहती हूँ। बड़ी गाड़ी, अच्छा घर, शहर की चमक। वह रुककर बोली, तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो, लेकिन मेरी दुनिया तुमसे अलग है। अर्जुन की आंखें गीली हो गईं, लेकिन वह मुस्कराया। धन्यवाद साक्षी, कम से कम तुमने सच बोला। इसके बाद कॉलेज की परीक्षा हुई और रिजल्ट भी। दोनों ने अच्छे अंक पाए, लेकिन अब रास्ते अलग हो गए थे। अर्जुन गांव लौट गया, अपने उसी सूरजपुर में, और साक्षी ने शहर में MBA की तैयारी शुरू कर दी।
अपने सपनों की ओर अग्रसर। सूरजपुर अब भी वैसा ही था। टूटी सड़कें, खराब बिजली, बच्चों के लिए स्कूल में न किताबें न शिक्षक। पहला कदम उसने अपने ही खेतों से उठाया। पहले परंपरागत तरीकों से खेती होती थी, मौसम पर निर्भर, बिना किसी योजना के। अर्जुन ने इंटरनेट से आधुनिक खेती के तरीके सीखे, ड्रिप इरिगेशन, मल्टी क्रॉपिंग, जैविक खेती। अर्जुन ने अपनी फसल को मंडी के बजाय सीधे शहर के दुकानदारों तक पहुंचाया, बीच के दलालों को हटाकर अधिक मुनाफा पाया। अब अर्जुन जानता था कि गांव की अगली पीढ़ी तभी बदलेगी जब बच्चे पढ़ लिख सकें। उसने अपने खेत का एक हिस्सा स्कूल के लिए दान कर दिया। स्थानीय प्रशासन की मदद से एक प्राथमिक विद्यालय खुलवाया। तीसरा बड़ा कार्य था स्वास्थ्य सेवा। गांव में एक पुराना भवन था जो बरसों से वीरान पड़ा था। अर्जुन ने गांव वालों से श्रमदान कराया, दीवारें पुतवाई, बेंच बनवाए और एक छोटे क्लिनिक की नींव रखी। एक एनजीओ से जुड़कर उसने एक एमबीबीएस डॉक्टर को गांव बुलवाया। धीरे धीरे वहां दवा, परामर्श और परीक्षण की सुविधा शुरू हो गई। अब सूरजपुर में बदलाव साफ दिखाई देने लगा था। कच्ची सड़कें पक्की हो चुकी थीं। स्कूल में बच्चे उत्साह से पढ़ते थे। कॉलेज से निकलने के बाद साक्षी ने एमबीए की पढ़ाई शुरू कर दी थी। 2 साल के बाद उसे एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी में नौकरी मिल गई। वहां उसकी मुलाकात हुई राकेश अग्रवाल से, एक सफल, प्रसिद्ध और अत्यंत प्रभावशाली बिल्डर से। राकेश शहर में कई बड़े प्रोजेक्ट्स चला रहा था। उसका लाइफस्टाइल बेहद आकर्षक था। वह कार से चलता, पार्टीज करता और महंगे होटल्स में डील करता था। कुछ ही समय में राकेश ने साक्षी को प्रपोज किया। साक्षी ने भी हाँ कर दी। उसे लगा कि यही वह जीवन है जिसकी उसने कल्पना की थी। शादी धूमधाम से हुई। शादी के कुछ ही महीनों बाद साक्षी ने महसूस करना शुरू किया कि इस दुनिया में चमक ज्यादा है, लेकिन अपनापन कम। राकेश बिजनेस में इतना व्यस्त रहता कि साक्षी से ढंग से बात करने का समय भी नहीं निकाल पाता। उसका दिन मीटिंग्स, कॉल्स और डील्स में बीतता था और रातें दोस्तों के साथ क्लब में। कभी कभी साक्षी भी उसके साथ पार्टियों में जाती, पर वहां शराब, दिखावा और नकली मुस्कानें उसे घुटन जैसी लगती। उसने कई बार राकेश से बात करने की कोशिश की। राकेश, हम दोनों साथ होते हुए भी जैसे 2 अलग दुनियाओं में रहते हैं। राकेश ने हमेशा की तरह संक्षेप में जवाब दिया, देखो, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो सब तो है ना, बंगला, कार, लाइफस्टाइल। साक्षी धीरे धीरे समझने लगी कि जो चीज उसे चाहिए थी, समय, साथ, अपनापन, वह इन चीजों में नहीं था। दिन बीतते गए। अब साक्षी की मुस्कान बनावटी हो गई थी। वह अपने ही घर में अकेली महसूस करने लगी थी। राकेश और उसके बीच अब तीखी बहसें होने लगी थीं, पैसों के दिखावे पर, रिश्तों की कमी पर। एक दिन जब राकेश ने कह दिया, अगर तुम्हें इतना ही सुकून चाहिए तो किसी गांव में जाकर बैठ जाओ, साक्षी का अंतर्मन हिल गया। उसने वही किया। तलाक की प्रक्रिया शुरू हुई। साक्षी ने सब कुछ छोड़ दिया, वो बंगला, वो गाड़ी, वो दिखावा, और अपने माता पिता के पास लौट आई। महीनों तक वह चुप रही, खुद से लड़ती रही, खुद को समझती रही। और एक दिन जब उसने अखबार में एक विज्ञापन देखा, ग्राम विद्यालय में शिक्षिका की आवश्यकता, निवास और भोजन सहित शांत वातावरण, वह मुस्कराई। पहली बार एक विज्ञापन पढ़ते हुए उसे भीतर सुकून मिला। आवेदन भेजा। साक्षी ने अपना छोटा सा बैग उठाया और ऑटो लेकर बस अड्डे की ओर चल पड़ी। बस ने उसे लगभग 2 घंटे बाद उस गांव के बाहर उतारा जहां वह अब शिक्षिका के रूप में नियुक्त थी। गांव का नाम था चंद्रपुर। विद्यालय के प्राचार्य श्याम बाबू ने साक्षी का स्वागत किया। अच्छा लगा कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग अब गांवों की ओर रुख कर रहे हैं, उन्होंने कहा। को एक छोटा सा आवास भी मिला। सादा कमरा, एक बिस्तर, एक अलमारी और एक छोटी खिड़की जिससे खेतों का दृश्य दिखाई देता था। उसने पहली बार खुद को खाली मगर हल्का महसूस किया। गांव के बच्चे उसे बहुत जल्द पसंद करने लगे। साक्षी अब खुद को अधिक सजीव महसूस करने लगी थी। 6 महीने बीत गए। विद्यालय की प्रगति हुई।
गांव में यह पहला अवसर था जब एक महिला शिक्षिका ने बच्चों के लिए एक रंगारंग वार्षिक कार्यक्रम की योजना बनाई। गांव वालों में उत्साह था। बच्चों ने नाटक, गीत, भाषण और कविताएं तैयार कीं। श्याम बाबू ने कहा, हमारे विद्यालय की स्थापना जिस व्यक्ति ने की थी वह अब एक बड़े समाज सेवी हैं। यदि वह मुख्य अतिथि बने तो विद्यालय का गौरव बढ़ेगा। साक्षी ने पूछा, कौन है वे? नाम है अर्जुन मिश्रा। पास के ही गांव सूरजपुर से हैं। साक्षी स्तब्ध रह गई। कार्यक्रम के दिन पूरे गांव में सजावट थी। बच्चों ने रंगोली बनाई, झंडियां लगाईं और ढोलक की थाप पर गीत गाए। जब एक सफेद कुर्ता पायजामा पहने, हल्की दाढ़ी और आत्मविश्वास से चमकता चेहरा मंच पर आया, साक्षी की आंखें नम हो गईं। वह अर्जुन था। वह वही था, पर अब पहले से कहीं अधिक दृढ़, शांत और सजीव। अब वह सिर्फ गांव का लड़का नहीं था, वह एक विचार था। अर्जुन की नजर साक्षी पर पड़ी। वह क्षण जैसे थम गया। दोनों की आंखें मिलीं। कुछ पुराना टूटकर फिर से जुड़ने लगा था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद अर्जुन ने मंच से उतरते हुए कहा, मैडम जी, मिलना चाहूंगा। साक्षी बोली, जरूर। कार्यक्रम के बाद शाम ढल रही थी। स्कूल का प्रांगण अब खाली हो चुका था, लेकिन साक्षी और अर्जुन वहीं एक नीम के पेड़ के नीचे खड़े थे, एक बार फिर आमने सामने। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। फिर साक्षी ने हल्के स्वर में कहा, तुमने जो सपना देखा था उसे साकार कर दिया। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, और तुमने जो सपना देखा था वो तुम्हें क्या मिला? साक्षी की आंखें भीग गईं, लेकिन उसने सिर झुकाकर कहा, मिल तो बहुत कुछ गया था, मगर खो भी बहुत कुछ बैठी थी। जिंदगी ने मुझे दिखाया कि बंगला, गाड़ी, नाम सब कुछ अधूरा है अगर साथ में कोई ऐसा न हो जो तुम्हारे होने को समझे। तुम्हारे साथ जो एहसास था, अब जाकर उसकी कीमत समझ में आई। मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया, लेकिन मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि तुम्हारी खुशी उस वक्त वो रास्ता थी। पर मैंने वादा किया था खुद से कि एक दिन मेरा गांव ऐसा बनेगा कि तुम जैसी लड़की भी यहाँ रहना चाहे। साक्षी की आंखें नम थीं, पर चेहरे पर मुस्कान थी। और मैं अब उसी गांव में रहना चाहती हूँ, स्थायी रूप से। पढ़ाना चाहती हूँ, बच्चों के साथ जीना चाहती हूँ, और अगर हो सके तो तुम्हारे साथ भी। कुछ पलों की चुप्पी के बाद अर्जुन ने धीरे से कहा, क्या तुम आज भी उस अर्जुन के साथ जीवन बिता सकती हो जिसके पास न गाड़ी है, न शहर का वैभव, लेकिन जो हर रोज तुम्हारे लिए एक सच्चा रिश्ता जी सकता है? साक्षी ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी ओर 2 कदम बढ़ी और हाथ पकड़ लिया। जवाब अब शब्दों में नहीं था, स्पर्श में था, विश्वास में था। 2 सप्ताह बाद गांव में एक सादा विवाह हुआ। आम के पेड़ों से सजे मंडप में, हल्दी की खुशबू और शंख की आवाज के बीच अर्जुन और साक्षी ने एक दूसरे का हाथ थामा, इस बार जीवन भर के लिए। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।